अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की अदालतों का फैसला इंसाफ का कत्ल है, इसीलिए लोग कई सालों तक इन अदालतों में जलीलो खार होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनको इन्हीं अदालतों ने सजा दी थी, आज इन्हीं अदालतों ने मियां नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट मनसूख कर दिए हैं। 2-3 आज ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पंजाब निगरान हुकूमत आज अदालत बन गई। उन्होंने नवाज शरीफ की जो सजा थी अल अजीज़िया रेफरेंस में, इसको मुअत्तल कर दिया है। मैं पूरा बताता हूँ किस सेक्शन का उन्होंने सहारा लिया और किस तरह उन्होंने कानून को इस्तेमाल किया है। एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया है जिसको 10 साल की सजा की कैद सुनाई थी और वो सजा अपनी भुगत रहा था, फिर बीमारी का बहाना किया और अदालत ने ही उनको जमानत दी और वो मुल्क से बाहर चले गए। 4 साल तक वो लंदन में मजे करते रहे और फिर किसी जगह भी सरेंडर किए बगैर उनकी राहदारी जमानत मंजूर हुई और आज फिर वो गए एहतसाब अदालत। वहाँ उनको जो प्रोटोकॉल मिला और फिर गए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ पर उनको जो प्रोटोकॉल मिला, प्रोटोकॉल में खसूसी सिक्योरिटी में 3 स्पेशल पुलिस वैन शामिल थी। ATS एहलकारों का स्पेशल दस्ता भी नवाज शरीफ के लिए तैनात किया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स में 800 पुलिस एहलकारों ने फराइज अंजाम दिए, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 400 एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देते रहे। हुकूमत ने जिस तरह अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, निगरान हुकूमत के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं वो काम करने की जो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है। निगरान हुकूमत का काम तो सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, वो सिर्फ इलेक्शन करवाने आती है और कोई इख्तियार उनके पास नहीं होता। एक ही नज़र से उन्होंने तमाम जमातों को देखना था, किसी किस्म की कोई फेवर नहीं देनी थी किसी भी पार्टी को। लेकिन हमने जो आज देखा, ये कोई निगरान हुकूमत नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की एक बी टीम है जिसका मकसद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है। आज दिन का आगाज कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। आज़म नज़ीर ताडर और अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ के वकील हैं, उन्होंने जूम के जरिए दलाइल दिए, यानी निगरान हुकूमत एक अदालत बन गई। एहतसाब अदालत ने जो सब गवाहां को सुनने के बाद एक फैसला दिया था, वो आज निगरान हुकूमत ने, मोहसिन नकवी साहब ने नून लीग की हुकूमत के दलाइल सुने और अदालत वाला एक ड्रामा हुआ और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 का हवाला देते हुए नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने से मुतअल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमर फरूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों की समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है और अदालत को मुतमईन करना होगा कि आपके मुअक्कल जो है वो इतना अरसा अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। इस मौके पर बेंच के रुकन जस्टिस मियां गुल हसन और नज़ीम ने इस्तफसार किया कि हमने आपकी दरखास्तें पढ़ी हैं, जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो क्या वो मुअक्कल कह सकता है कि अपीलें बहाल करें। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें ये वजाहत पेश करना होगी कि वो अदालत क्यों पेश नहीं होते रहे। इस मौके पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, बल्कि वो अदालत की इजाज़त से बिरोने मुल्क इलाज की गर्ज से गए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, मगर आप लोग दूसरी अदालत चले गए। नवाज शरीफ की हिरासत इस अदालत के तहत थी, मगर आप दूसरी अदालत क्यों गए। इस पर आज़म नज़ीर ताडर ने कहा कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुताल्लिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। नवाज शरीफ के वकील ने दलील दी कि हम फौजदारी केस में खड़े हैं, इसमें हकूक की बात अहम है। इसके बाद आज़म नज़ीर ताडर ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसीह की इस्तदा की। अदालत में मौजूद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि अगर हिफाजती जमानत में तोसीह कर दी जाए तो सबको नैब को कोई इतराज़ नहीं होगा। नैब के नुमाइंदे के इस जवाब पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि वो इन केसेस में 5 साल बाद समाअत कर रहे हैं और अब 5 साल बाद वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्या ये वही नैब है जो पहले इन मुकदमात में पेश होती रही है। और इस मौके पर जस्टिस गुल हसन और औरंगजेब ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से दोबारा इस्तफसार किया कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या नैब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दे? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दोबारा कहा कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में हैं? इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया कि चेयरमैन नैब पाकिस्तान में ही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने 2 अपीलें ज़ेर समाअत हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो इन केसेस में अदालत की मुकम्मल मुआवनत करेंगे, जबकि नैब क्लियर है कि फिलहाल अदालत के सामने हिफाजती जमानत का मामला है। अदालत ने नैब के इस बयान के बाद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तोसीह कर दी है। इन दरखास्तों पर आइंदा समाअत 26 अक्टूबर को होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।